हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 24 प्रोबेबिलिटी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी अपनी इस एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए एंड चैप्टर की एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी डन की हुई है एंड आई होप आप सबने देख भी ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है अ कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability getting a black queen. तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं पहले कार्ड्स का अच्छे से। देखिए टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। उनमें से 26 हमारे रेड कार्ड्स हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स हैं एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज 13 एंड 13 एंड ब्लैक के भी 13 कार्ड्स होते हैं। 13 रेड कार्ड्स हार्ट होते हैं एंड डायमंड एंड ब्लैक में क्लब एंड स्पेड होते हैं। और ये हो गए इनके सिंबल्स। एंड अब ईच एंड एवरी कार्ड में टोटल हमारे 13 कार्ड्स है ना, सब में किंग, क्वीन, जैक, 10 नंबर का, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस, ये कार्ड्स होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया कि सब में ऐसे कार्ड्स होंगे। एंड ये कार्ड का आपको बेसिक कंसेप्ट ये भी याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ब्लैक क्वीन का चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्या हेल्प करेगा आपके बाकी फर्दर क्वेश्चंस करने में भी, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे किंग, क्वीन एंड जैक, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। चलिए अब इस क्वेश्चन में तो हम ओनली ब्लैक क्वीन का देखना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स से फेवरेबल आउटकम्स है हमारी ब्लैक कार्ड्स देख रहे हैं। कौन से, ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन कितनी होंगी, ओनली 2। एक यहाँ पे होगी क्लब में और एक होगी यहाँ पर स्पेड में, तो ओनली 2 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/52। 2 1 2 एंड 2 26 है, तो हमारा आंसर आ गया 1/26। चलिए अब करते हैं हम द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 ट्यूसडेज। अब आप देखिए एक नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, ऐसे एक लीप ईयर में होते हैं 366 डेज एंड एक पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं। जैसे देखिए 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 52 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 7 5 35 प्लस 1 36, तो 364 डेज तो आपके कवर हो जाते हैं 52 वीक्स में। तो इट मीन्स अगर 52 वीक्स एक ईयर में है तो 52 डेज तो सारे ही होंगे, 52 ट्यूसडे भी होंगे, 52 वहाँ पे थर्सडे भी होंगे, मंडे एंड सो ऑन, 7 के 7 डेज 52 टाइम्स तो आएंगे। अब अगर आपके पास नॉर्मल ईयर है जो है 365 डेज वाला, तो उसमें तो हमारे पास ओनली 1 डे रिमेनिंग बचेगा। तो वो पूरे वीक, जो एक वीक आएगा उस वीक में से 1 डे वो ट्यूसडे हो सकता है, तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 2 डेज रिमेनिंग है आपके पास। तो अब जो वो 2 डेज हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। देखिए जब आप अपने पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स मीन जो फेवरेबल आउटकम्स है 2 डेज के, तो पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डेज, ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हो सकता है ये डे मंडे और ट्यूसडे हो, ट्यूसडे और वेंसडे भी हो सकता है, देन वेंसडे एंड थर्सडे हो सकता है, थर्सडे के साथ मे बी फ्राइडे हो, देन फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे, देन एंड सो ऑन। देखिए मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे के साथ मंडे भी तो हो सकता है कॉम्बिनेशन में, संडे और मंडे भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। हमें चाहिए ट्यूसडे कब आ सकता है। देखिए ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है और ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए इसके 2। तो हमारे पास टोटल
पॉसिबल जो ये किसके टोटल है, फेवरेबल आउटकम्स है 2 आने के। 2 डेज कौन से हो सकते हैं, ये सारे, बट हमें चाहिए थे सिर्फ ट्यूसडे के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल पॉसिबल, जो हमें चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 7, क्योंकि 52 वीक्स में तो वो हो गया हुआ है, बस 1 वीक देखना है जो जो वो डे आ रहा है वो वीक में से कौन सा होगा। और आपको यहाँ पे चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 52 प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर विल हैव, अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में विल हैव क्या हो, 53 ट्यूसडेज। तो ऐसे 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देखिए मंडे ट्यूसडे एंड ट्यूसडे वेंसडे, इट मीन्स 2/7। बस वो 1 वीक में से देखना है, पूरे ईयर में से नहीं, क्योंकि पूरे ईयर के 52 ट्यूसडे तो ऑलरेडी आने ही आने हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे अगर नॉर्मल ईयर होता तो आपका आंसर होता ट्यूसडे आने का, तो वो एक ही बार आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में से एक ट्यूसडे है, तो 1/7 आंसर होता। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पूछा है, अ नंबर, एक नंबर है जिसमें 1 से लेके 10 तक रिटर्न ऑन 10 सेपरेट आइडेंटिकल स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप आर kept in a box and mixed well. One slip is chosen at random from a box without looking into it. What is the probability of getting a number less than 6 and अ सिंगल डिजिट नंबर। अब सबसे पहले देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास हो गए 10, क्योंकि हमारी चिट्स पे नंबर लिखे हैं 1 to 10, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हैं आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10। और वो पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हैं, 1 to 10 मैंने लिख दी। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन पार्ट 1, तो सबसे पहले हम अपने फेवरेबल आउटकम्स को लिख देते हैं। लेस देन 6 इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, काउंटिंग में कितने हो गए 5, तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू 5। अब हमें आंसर चाहिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो हमारी आउटकम्स कितने फेवरेबल 5 डिवाइडेड बाय टोटल, 5 1 जा 5 2 जा, हमारा आंसर आ गया 1/2। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड टोटल नंबर कितने हो गए 9, तो आपका आंसर आ गया 9/10, एंड इसकी कटिंग भी नहीं होगी, तो यही आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। इट मीन्स एक पैक है 100 कार्ड्स का, उसमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्क्वायर नंबर्स की। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे 100, जैसे कार्ड पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 100 तक नंबर्स लिखे हैं, टोटल 100 कार्ड्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 हो गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो हमें फाइंड करना होगा। हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा, तो 1 का स्क्वायर हम सीधे ही लिख देते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, देन यहाँ पर लिख देते हैं अपने नंबर, 4 स्क्वायर इज 16, देन 5 का 25, 6 स्क्वायर नंबर मैंने देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया 1 से, 1 का, देन 2 3 4 स्क्वायर मीन उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना, 6 6 36, देन 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या लिया, 1 to 100 नंबर है, तो इसमें 10 भी तो काउंट होगा, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, तो 100 तक नंबर्स आ गए हमारे पास। स्क्वायर देखने थे ना 1 to 100, इससे ज़्यादा नंबर तो हम ले नहीं सकते, इट मीन्स 11 का स्क्वायर तो हमें फाइंड ही नहीं करना। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आए, तो अगर हम देखें हमारे पास नंबर्स आए हैं 1 4, हमें स्क्वायर नंबर्स को देखना है, 16 25 36 49 64 81 एंड 100, तो ये सारे नंबर्स हमारे आंसर हैं।
अब टोटल काउंटिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गई हमारे पास 10। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ड्रॉइंग अ स्क्वायर नंबर। देन हमारा आंसर आ जाएगा 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, आंसर आ गया 1/10। ये आ गए हमारे स्क्वायर नंबर्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फाइंड करना है? अ डाइस इज टोस्ट वंस, वन टाइम ही हमने इसको टोस्ट किया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 7 कमिंग अप? हमारे पास कौन सा नंबर आ जाए? 7। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 6। जब भी हम एक डाई को रोल करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई हमारी इस क्वेश्चन की 0, क्योंकि उन्होंने पूछा था 7 आए, 7 तो होता ही नहीं है उसमें, तो 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या आ जाएगा? 0/6, दैट इज 0। ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। A spinning wheel is divided into 5 equal sectors, out of which 3 sector green color के हैं, 1 is painted blue and remaining 1 is painted red. What is the probability of getting a non-blue sector? अब सब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में। पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गई हमारी 5। नंबर ऑफ सेक्टर मीन्स है ना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं? देखिए मैंने अभी वहाँ पे हाईलाइट भी करके आपको बताया है 3। नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर्स 1। नंबर ऑफ रेड सेक्टर भी क्या है? 1। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉन ब्लू सेक्टर की, तो ब्लू को हम नहीं काउंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि 3 ग्रीन एंड 1 रेड है, बस ब्लू को नहीं काउंट करना। तो आपका आंसर आ गया 4/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 21 कार्ड्स, उन पे नंबर 1 से लेके 21 तक है। थ्रोली मिक्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड डिविजिबल बाय 2 और 3? जो हमारा आंसर आए, जो कार्ड हमारे पास आए जब हमने कार्ड्स को ड्रॉ किया, वो या तो 2 के डिविजिबल होने चाहिए और 3 के। देखिए टोटल नंबर ओवर पॉसिबल आउटकम्स 21 है, तो हम चाहे 21 तक नंबर्स यहाँ पे लिख भी लेते हैं, आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा जब हम इसकी डिविजिबिलिटी भी देखेंगे। देन 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। अब देखिए आपको सबसे पहले देखना है, हमें नंबर्स लिखने हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2। तो पहले 2 के डिविजिबल लिख देते हैं, तो ये आ गया 2 4 6 8 10, सारे इवन नंबर्स 12 14 16 18 देन 20। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 3 पे कौन कौन से नंबर जा रहे हैं? 3 6 देन 9 12 15 एंड देन यहाँ पर पहले आ जाएगा हमारे पास 18 एंड देन 21। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या था? डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 पे जो दोनों में जा रहे हैं, 2 पे भी जा रहे हैं, वो सारे भी आप लिख लीजिए, जो 3 पे जा रहे हैं वो सारे नंबर्स भी आएंगे। तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो हमारी इस क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो हमारी आ गई यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? देखिए सबसे पहले 2, देन 2 के बाद 3, दोनों में जिसके 2 आ रहा है, फिर इसके बाद 3 है, काउंटिंग में 3 लिख देते हैं। देन 4 भी लिख दिया मैंने। देन देखिए 6 दोनों में आ रहा है ना, तो एक ही बार लिखेंगे 6। देन 8 एंड 9, देन 10 12 दोनों में आ रहा है, तो वो 1 टाइम ही लिखेंगे। देन 14 के बाद 15 भी आपको लिखना है। देन 16, देखिए 16 18 दोनों में आ रहा है, अगेन 1 टाइम लिखेंगे। 18 के बाद हम लिखेंगे 20 एंड देन 21। तो ये सारे नंबर्स हमने लिख लिए। अब इनको काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स पहले मैंने आउटकम्स लिख दी ना, अब इनका नंबर लिख देते हैं काउंट करके।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर्स हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सीधा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और जो हमें करना था कि क्या आए, ऑफ ड्राइंग अ कार्ड डिविजिबल बाय, उस कार्ड पे जो नंबर हो डिविजिबल बाय 2 और 3। टोटल 14 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 21। 7 के टाइम में जा सकते हैं, 7 2s हैं, 7 3s हैं, तो आपका आंसर आ गया 2/3। और आपने याद रखने और हो तो सारे नंबर्स लेने, जब हो ना ऐड क्वेश्चन अगर आ जाता कि आपको करना है वो डिविजिबल हो 2 और 3, तो आपको सिर्फ वो नंबर्स लेने जो 2 और 3 दोनों पे जा रहा है। जैसे 2 और 3 पे जा रहा था हमारे पास एक 6, तो 6 काउंट करते, देन 12 एंड देन आता आपके पास 18, जो दोनों में कॉमन आ रहा है आपको वो देखना है जब एंड आएगा। यहाँ पे और था तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ ऑफ चैप्टर नंबर 24 की अच्छे से कंप्लीट कर ली, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है सारे कंसेप्ट। आपको बस रिवीजन करके प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।